एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा सांगवान इंग्लिश वाली। और आज आपके टीचर उषा सांगवान आपको फ्लेमिंगो की जो पोएट्री है उसको वन शॉट में कवर कराने वाली है। तो लेट्स सी कि कौन से टॉपिक आज कवर कराएगी उषा सांगवान। माय मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड एंड जेनिफर्स टाइगर। और इन पॉइंट के अंदर आपकी जो मेन थीम क्या है, हम क्यों इन पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं, सीबीएसई ने हमारे सिलेबस के अंदर क्यों प्रिस्क्राइब करा इनको, बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मेन थीम, समरी, अंडरलाइन मैसेज, और जहां जहां जो इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस हैं लाइक पर्सोनिफिकेशन कहाँ है, एलिट्रेशन कहाँ है, मेटाफर कहाँ है, सिमली कहाँ है, वो हम आपको आज कराने जा रहे हैं। तो लेट्स बिगिन विद माय मदर एट 66। माई मदर एट 66 जो पोइम है, इट इज कंपोज्ड बाय कमला दास। कमला दास कौन है? इनका दास धर्म था, इन्होंने बाद में अपना धर्म को चेंज कर लिया था। उसके बाद ये अपने पर्सनल लाइफ में इन्होंने ना बहुत सफ़र करा, अनडाउटेडली बहुत सफ़र करा। 31 मई 2009 में इन्होंने पुणे के हॉस्पिटल में अपने दम तोड़ दिए थे। लेकिन जो पोइम है ना, माई मदर एट 66, क्या बताऊँ, हार्ट टचिंग है। इट इज टेलिंग अस अबाउट व्हाट यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ द लाइफ, द टाइम विल स्पेयर नन, किसी को भी नहीं बख्शेगा। अगर ऐसा होता ना कि टाइम किसी को बख्श देता तो अमीरों के घर में कभी मौत नहीं होती और गरीब रोते रह जाते और लोग क्या कहते, गरीब था इसलिए मर गया, है ना। लेकिन फैक्ट यही है कि टाइम विल स्पेयर नन। आज छोटा सा बच्चा है, कल वो बड़ा होगा, फिर यंग होगा, यंग से फिर वही प्रोसीजर, ये उसके बाद एक पीक आया, क्लाइमैक्स आया, और उसके बाद इटर्नल फैक्ट एंड दैट इज द डेथ। अब यहां पर जो पॉइंट है माई मदर एट 66 के अंदर, ये क्या कर रहा है, सरफेस मीनिंग आप देखिए क्या दिखा रहा है। कोचिन एयरपोर्ट के पास अपनी मदर के साथ में पहुंची, सी इज ड्राइविंग एंड हु इज सिटिंग बिसाइड हर मदर, एज ऑफ द मदर 66। एक कहीं ना कहीं एक और जो पॉइंट जो हमें थीम बताना चाह रहा है ना, वो हमें कमला दास एक और मैसेज भी कन्वे करना चाह रही है कि जो जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, जो ओल्ड एज पीपल हैं उनको अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन उस टाइम के ऊपर मेटलिस्टिक वर्ल्ड की वजह से, ज़्यादा जो है ना लग्जरियस लाइफ की वजह से, जो आज का बच्चा है वो टाइम नहीं दे पा रहा है अपने पेरेंट्स को। आपको पता है केरला के अंदर 97% लिटरेसी रेट है। 97% पीपल आर लिटरेट इन केरला, बट स्टिल सबसे ज्यादा जो ओल्ड एज होम है वो केरला के अंदर है। तो उस लिटरेसी का क्या करेंगे आप, उस पढ़े लिखे लोगों का क्या करेंगे आप? क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, एक ब्रेन ड्रेन टॉपिक भी ना, कि जैसे जैसे बच्चे पढ़ते चले जाते, अपना पढ़ा लिखा, उसके बाद बाहर सेटल हो गए, बच्चों को लगता है वी आर कूल। तो यहाँ पोइट ने ये भी बताया। अब जो पोइट है वो कह रही है कि हर मदर इज सिटिंग विद हर, उसकी माँ उसके साथ में बैठी हुई है, और जब उसकी माँ उसके साथ में बैठी हुई है तो उसको वही चाइल्डहुड फियर बार बार रिकॉल हो रहा है। क्या रिकॉल हो रहा है? वन डे शी विल डेफिनेटली डाई। अंडरस्टूड है, ह्यूमन बीइंग है, पैदा हुआ उसे हर हाल में मरना होगा। क्योंकि ये थोड़ा सा गेम है, ये एक रंगमंच है, इस रंगमंच पे हम आए, अपना रोल प्ले करा और चले गए, क्योंकि हर किसी को जाना है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत भी निश्चित है। तो यहाँ पर जो पोइट ने बताया कि जब वो अपनी मदर की तरफ देखता उसका माथा खराब हो जाता एकदम, भाई माँ, क्योंकि जो स्टेट ऑफ मूड था उसकी मदर का बैठने का कैसे था, ओपन माउथ। कभी आपने बुजुर्ग आदमी को बैठे हुए देखा ना, ओपन माउथ, डल फेस। शी स्टार्टेड टू लुक टुवर्ड्स हर मदर, और उसका दिमाग जैसे घुमा, शी स्टार्टेड लुक आउटसाइड, उसने बाहर की तरफ देखा। बाहर देखा क्या? मैरी स्पिनिंग चिल्ड्रन, हैप्पीली चिल्ड्रन, एक अपना लाइफ, एक अपनी माँ का लाइफ, और एक बाहर किसका, बच्चों का लाइफ। स्प्रिंटिंग ट्री, पर्सोनिफिकेशन, ट्रीज करने का भी स्प्रिंट किया है, ट्रीज आर पर्सोनिफाइड हियर। तो यहां पर उसके बाद में पोइट ने और क्या बोला, आफ्टर सिक्योरिटी चेक सी सेड सी यू सून अम्मा। सारे जब सिक्योरिटी के चेकअप हो चुके थे, उसके बाद पोइट की मदर ने क्या कहा, सी यू सून अम्मा। अपनी मदर पे देखा, सी कंपेयर्ड हर मदर विद विंटर मून। उसने अपनी मदर को किसके साथ कंपैरिजन करा? विंटर मून के साथ। विंटर मून के साथ क्यों करा? क्योंकि विंटर में जो मून आता है उसकी ब्यूटी को निहारने वाला कोई नहीं होता। सिंबल ऑफ व्हाट? डलनेस का सिंबल होता है। अपनी तरफ देखती है, सी वाज अगेन लुकिंग पेल, माइंड को डाइवर्ट कर लेती है, बट सी सेड सी यू सून अम्मा बाय हैविंग अ काइंड ऑफ स्माइल ऑन हर फेस। एक वर्ड आएगा,
स्माइल स्माइल स्माइल। और ये अपने आप में हमें क्या दिखा रहा था, स्माइल स्माइल स्माइल, ये वर्ड ये दिखा रहा था। डॉट 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 करके एनसीईआरटी के अंदर जो लास्ट लाइनें हैं वो छोड़ दी गई हैं, स्माइल स्माइल स्माइल, बिकॉज पोइट नोज वेरी वेल द एज ऑफ द पोइट इज यंग, शी कैन बियर द पेन ऑफ सेपरेशन बट हर मदर कुडंट, उसकी मदर उस पेन को बियर नहीं कर पाएगी। दैट्स वाई although she knows very well that once she come back it might be possible that she is unable to meet her mother, कि वो उससे मिलेगी या नहीं मिलेगी, but still what she was doing, she was saying see you soon अम्मा। तो ये तुम्हारी जो ना मेन पोइम है, एक बार में इसको मैंने कवर कर दिया है। इस पोइम का जो अंडरलाइंग मैसेज है वो ये है कि टाइम विल स्पेयर नन, और सेंट्रल आइडिया क्या है कि आर पेरेंट्स, आर ओल्ड पेरेंट्स नीड आर हेल्प, हमारे ओल्ड पेरेंट्स को हमारी हेल्प की ज़रूरत है। वी शुड ऑलवेज हेल्प देम, हमें हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए, हमें हमेशा उनकी टेक केयर करनी चाहिए। सोसाइटी को आगे बढ़ाना है तो पेरेंट्स को भी आगे लेकर के चलना है। पॉइंट नंबर 2, कीपिंग क्वाइट बाय पैबलो नेरुदा। कीपिंग क्वाइट, इन दिस पॉइंट द पोएट पैबलो नेरुदा वांट्स टू कन्वे अ मैसेज, व्हाट? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मेडिटेशन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और मेडिटेशन दो ऐसे वर्ड हैं जो क्या दिखाते हैं अपने आप को, आज अपने दिन भर में क्या किया, क्यों करा, कैसे करा और कहां करा, आपको सोचने का विषय है। क्योंकि हम सारे दिन भर अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं, हम इतनी भागा दौड़ करते हैं कि हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारी लाइफ में आखिरकार चल क्या रहा है। लेकिन कहता है जब रात का टाइम मिले ना तो एक बार सिट साइलेंटली, राइट डाउन, रिकॉल द होल डे, सारे दिन भर की एक्टिविटी को एक बार रिकॉल करो और उसमें एक बार चेक करो कि व्हाट वाज गुड एंड व्हाट वाज बैड। सोचने वाली बात थी, है ना। तो यहां पर जो पोइट बताना चाह रहा है, उसने क्या कहा कि आई विल काउंट 12 एंड यू कीप क्वाइट। उसने 12 ही काउंट करने के लिए क्यों बोला और उसने कीपिंग क्वाइट करने के लिए क्यों बोला? कहता आई विल काउंट 12 एंड यू कीप क्वाइट। वाई भाई, मैं क्यों कीप क्वाइट और तुम 12 क्यों काउंट करोगे? बिकॉज देर आर 12 साइंस ऑन द क्लॉक। क्लॉक के ऊपर कितने साइन हैं? 2, सिर्फ 12 हैं। 12 होने की वजह से उसने क्या कहा? देर आर 12 साइन ऑन द क्लॉक। क्लॉक के ऊपर कितने साइन हैं? ओनली 12। तो यहां पर जो पोइट है, पोइट ने बहुत जबरदस्त बात कही यहां पर। उसके बाद पोइट ने क्या करा? 2 प्रोफेशन मैंने उसमें मेंशन करे। एक करा सोल्ट गैदरर। सोल्ट गैदरर कौन कौन होता है? जो सोल्ट को गैदर करता है ना, उस टाइम के ऊपर वो क्या करता है? दैट पर्सन इज हर्टिंग हिज ओन हैंड्स। सोल्ट गैदरर क्या करेगा? नमक को इकट्ठा करेगा तो उसके हाथों के अंदर क्या होंगी? चोट लगेंगी। वहीं पर एक उसने बोला फिश हंटर। देखो आज के टाइम के ऊपर जो बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ है वो ये है कि इंसान पैसा कमाना चाह रहा है या तो सामने वाले को हर्ट करके या फिर अपने आप को हर्ट करके। हम सुबह से लेकर के शाम तक हम 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते हैं और रात को में 10-11 बज जाते हैं सोते सोते। क्यों? और यहाँ ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं? हम सामने वाले को क्या करते हैं? हर्ट कर देते हैं ना। तो यहाँ पर पोइट ने ये भी बात बताई है। कहता ही हैज मेंशन 2 प्रोफेशन। कहता जब आप करोगे ना, आप व्हेन यू विल काउंट 12, जब आप 12 काउंट करेंगे तो आप हर चीज को भूल जाएंगे। आप शांति से आप एक एक चीज को क्या करेंगे? भूल जाएंगे। यू विल फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग। यू विल थिंक डीपली कि यार मैं कर क्या रहा हूं, क्या मैं सचमुच। आज आप यकीन नहीं मानोगे, अब हमें ये समझ में आ रहा कि हम क्यों इतनी भागादौड़ी कर रहे थे, किसके लिए कर रहे हैं, है क्या चीज हमारी लाइफ में, चल क्या रहा है, हम क्यों कर रहे हैं ये सब। तो ये सब कहानियां चल रही हैं। अब आगे की जो कहानी है वो सुनो। अब इसमें पोइट ने क्या कहा कि आज के टाइम के ऊपर लोग दूसरों को हर्ट करने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। तरह तरह के तरीके कैसे अपना रहे हैं? दूसरों को हर्ट करना, दूसरों को परेशानी देना। लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर पोइट एक सीधी साफ सुथरी भाषा के अंदर एक ही बात कर रहा है और वो ये कर रहा है कि भैया कीप क्वाइट, सिट साइलेंटली, डू मेडिटेशन एंड थिंक फॉर अ व्हाइल। शायद ये आपकी सोच को बदल देगा। इट विल चेंज योर थिंकिंग। ये आपकी थिंकिंग को क्या करेगा? कंप्लीटली चेंज कर देगा, सोच को बदल देगा। पुट ऑन क्लीन क्लोथ, एक वर्ड आया यहाँ पर, पुट ऑन क्लीन क्लोथ। यहाँ पर मेटाफर है। पुट ऑन क्लीन क्लोथ का मतलब क्या होता है? कपड़े सफेद पहनना है, साफ सुथरे कपड़े पहनना नहीं। इट विल चेंज योर थिंकिंग, आपकी थिंकिंग को ये चेंज कर देगा। उसके बाद में क्या करा? मेरा जो है ना, अब जो पोइम है हमारी
एक बार एक लाइन बताती हूं मैं आपको। देखो ये कहता है, those who prepare green wars, war with gas, war with fire, victory with no survivor, put on clean clothes। वो क्या है, जहां सर्वाइवर तो होंगे लेकिन विक्ट्री नहीं होगी। एंड वॉक अलोंग विद देयर ब्रदर्स, वो क्या करेंगे, इन द शेड डूइंग नथिंग। वो लोग भी, इट विल ऑल्सो चेंज देयर थिंकिंग, ये भी उनकी थिंकिंग को क्या कर देगा, चेंज हो जाएगा। और कहते हैं व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, जो भी मुझे चाहिए उसको टोटल इनएक्टिविटी से मत करना। क्यों? क्योंकि लाइफ इज व्हाट इट इज गोइंग ऑन, जिंदगी सिर्फ चलने का नाम है, क्योंकि जिस दिन सांसें रुक जाती हैं वहां जिंदगी खत्म हो जाती है। और कहता है आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ, मेरा मतलब यहाँ पर मौत से लेना देना नहीं है। इफ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड से यहाँ पर क्या मतलब है, क्योंकि आज का जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या हो चुका है, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग हैज बिकम सो मच सेल्फिश। आज वो सिंगल माइंडेड है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई फीलिंग से लेना देना नहीं है, कौन क्या कर रहा है कैसे। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स ह्यूज साइलेंस माइट इंट्रैप, इतनी बड़ी साइलेंस शायद कहता है इंट्रैप कर सकती है दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, जहां हम अपने आप को समझ नहीं पाते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, धमकी देते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, जब पृथ्वी भी हमें बहुत बार सिखा देती है, जब जिंदगी ऐसे लगता है ना सब कुछ खत्म हो गया, वहां खत्म नहीं होती, एक नई शुरुआत होती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं कितना काउंट कर रहा हूँ, 12, और आपको क्या करना है, कीप क्वाइट। तो यहां पर पोइट ने क्या बताया, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और मेडिटेशन। इस पोइम के अंदर जो पोइट है वो हमें यही बात बताने की कोशिश कर रहा है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और मेडिटेशन, टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, दो ही हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, एक है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और एक है मेडिटेशन। और अंडरलाइन जो मैसेज है वो क्या करना है कि वट एवर यू आर डूइंग, think before doing anything or after doing everything, at the end of the day sit silently in the corner and think for a while कि यार मैंने आज सारे दिन भर में क्या किया है। एंड अगर पॉसिबल है तो नोट डाउन एवरीथिंग, मेक अ डिटेल, देन सी चेंजेस विल बी ओवर देयर, तब हर चीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। उसके बाद में हमारी जो है थर्ड पोइम आती है, दैट इज द थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन किट्स। जॉन किट्स कौन है, रोमांटिक एज का पोइट है जॉन किट्स। पी.बी. शेले बेस्ट फ्रेंड, जो रोमांटिक एज है, रोमांटिक एज के अंदर हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ, ये रॉबर्ट फ्रोस्ट, पी.बी. शेले, जॉन किट्स। जॉन किट्स और पी.बी. शेले दोनों बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। जॉन किट्स की डेथ एट द एज ऑफ 26 हो गई थी ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। कहते हैं अगर ये जिंदा रहते तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे जाते। ये ज़्यादातर जो फेमस हैं वो इसी लाइन की वजह से फेमस, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये जो पोइट ने यहाँ लिखा ये बहुत ही मार्किंग वर्ड्स हैं पोइट की। और इन्होंने क्या करा था, इन्होंने ज़्यादातर ओड लिखे हैं, ODE, ओड, ओड मीन्स होता है ट्रिब्यूट, किसी को ट्रिब्यूट देना। यहाँ पर इन्होंने ओड लिखे, ओड टू ग्रीशियन अर्न। जब आप पीजी क्लासेस में जाते हैं, जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं, मैं यूजी की तो नहीं कह रही बट मैं पीजी की कह रही हूँ, जहाँ रॉबर्ट फ्रोस्ट का, जॉन किट्स का जहाँ कलेक्शन आता है, तो ओड टू मेलेंकली, ओड टू ग्रीशियन अर्न, ये सब हैं उसके अंदर। तो वहाँ पर पोइट ने क्या लिखा है, ये जो पोइम है हमारे पास, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इट्स नॉट अ लॉन्ग पोइम, इट्स नॉट अ कंप्लीट पोइम, ये एक एंडिवन लॉन्ग पोइम है। उस लॉन्ग पोइम में से लिया गया एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, उसी एक्सट्रैक्ट से हम बहुत कुछ सीख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। इसमें ये जो लाइन है, इसमें पोइट एक ही बात बता रहा है, भाई क्या कभी आपने देखा बारिश हो रही हो बहुत तेज और उसके बाद में वो बारिश ये कहते चल हट, तुम जो ना तुम यहाँ साइड से हट जाओ, या फिर कोई एप्पल आया हो आप उसे खाने लगे और एप्पल ने कहा नहीं तूने मेरा पेड़ काटा था, या फिर सूरज की धूप पड़ रही हो, सर्दियों के अंदर धूप बहुत अच्छी लगती है और उस टाइम के ऊपर आप ये कह दो कि नहीं, सूरज ये कह दे कि मैं आपको जो है ना सनलाइट नहीं दूंगा और यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल भी धूप देने वाला हूँ, मेरी धूप से तू साइड में हट जा, ऐसा है नहीं। नेचर ऑलवेज गिव्स अस हैप्पीनेस टू ह्यूमन बीइंग, लेकिन ह्यूमन बीइंग नेचर के साथ में क्या कर रहा है, ह्यूमन बीइंग नेचर के साथ में सिवाय उसकी बर्बादी के कुछ भी नहीं कर रहा, उसे डे एंड नाइट उसको बर्बाद करने के लिए ही ह्यूमन बीइंग तुला हुआ है। एक वर्ड आएगा डर्थ, ड्यू टू लैक ऑफ नोबल नेचर, कि आज के इंसान के बीच में क्या है, नोबल नेचर की सबसे बड़ी कमी है और इसकी वजह से ही क्या हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस हैप्पीनेस, खुशियां देती हमें, क्वाइट बावर फॉर अस, हमारे लिए बावर। देखो कभी भी ना आप एक चीज देख करके चलना
क्या जब नदियां बहती हैं वो कहती है हमारे लिए रास्ता बनाओ? नहीं, वो अपने आप अपना रास्ता बना लेती है भाई। क्या वो कहती है हमारे पानी को ठंडा करने के लिए पेड़ पैदा करो या पेड़ कर? नहीं, अपनी कूलिंग कवर्ट अपने आप बना लेते हैं, अपने ट्रीज अपने रास्ते जैसे तैसे करके। आपने देखा है कीचड़ में भी गुलाब खिल जाता है ना? तो ये नेचर है। नेचर हमेशा क्या करती है? इंसान को हैप्पीनेस देती है, खुशी देती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देती इंसान को नेचर। तो यहाँ पर पोइट हमें बहुत कुछ समझा रहा है। उसके बाद पोइट ने क्या बताया है? पोइट उसके बाद में ये भी बता रहा है कि हम अपने माइटी डैड्स, हम अपने अगर फोर फादर्स की कहानी सुने या स्टोरियां सुने तो वहां से भी हमें एक ही चीज समझ में आ रही है। और वो क्या चीज समझ में आ रही है? वो ये आ रही है कि हम हमेशा क्या कर सकते हैं? हम हमेशा ये देख सकते हैं कि नेचर क्या देती है। नेचर इज जस्ट लाइक नेक्टर। जैसे नेक्टर होता है ना, शहद होता है, उसी तरह से नेचर एक शहद की तरह होती है। नेचर हमेशा हमें क्या देती है? हैप्पीनेस देती है। उसके अलावा नेचर हमें कभी भी हर्ट नहीं करती कभी। लेकिन देखो एक बात बताओ, नेचर ने हमेशा दिया। आपने अब देखा होगा उत्तरकाशी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ के जो पहाड़ गिर रहे हैं, वो क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने, खुद हमने नेचर के साथ खिलवाड़ किया। नेचर ने कुछ नहीं करा, हमने खिलवाड़ किया नेचर के साथ। जब आप नेचर के साथ डांस करेंगे, जब आप नेचर के साथ डिस्को करेंगे, तो नेचर आपको बख्शेगी क्या? कभी भी नहीं बख्शेगी, कभी भी नहीं बख्शेगी। इस बात का ध्यान रखना। वो नेचर है भाई, नेचर कैन नेवर चेंज। उसने अपना रुद्र रूप धारण किया। आज आप देखो फ्लड आ रहा है अचानक, आप अचानक देखते हो कि अर्थक्वेक आ रहा है, धरती हिल रही है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये ह्यूमन बीइंग की वजह से हो रहा है। तो थिंग ऑफ ब्यूटी का यहाँ पर जो एक थीम है मेन, यहाँ पर जो जॉन केट्स पोइट है वो एक ही बात बता रहा है कि कोई भी ब्यूटीफुल थिंग वो हमारे लिए एक ऐसे बन जाता है, एक स्टोर हाउस ऑफ हैप्पीनेस बन जाता है। और यहाँ पर उसने पोइट ने नेचर को लिया स्टोर हाउस ऑफ हैप्पीनेस। हमारे ओल्ड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, प्यार किसी से भी हो सकता है हमें, है ना? तो यहाँ पर जो पोइट का लव है वो किसके लिए है? पोइट का नेचर के लिए लव है। देखो थोड़ा लाइन टू लाइन जरा सा रीड कर देती हूँ मैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर अवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज। इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी नथिंगनेस में चेंज नहीं होती, बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, हमारे लिए क्या बनाती है? बावर बनाती है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और एक ऐसी नींद जो सपनों से भरी, एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। Therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us together। इसलिए हम हर रोज क्या करते हैं? फूलों की माला बुनते हैं। Spite of despondence of the inhuman dearth of human nature, of the gloomy days, of all the unhealthy and overdarkened ways made for searching eyes। सारे रास्ते किसने क्रिएट करे हैं? ह्यूमन बीइंग ने। सारे गलत सलत रास्ते, पहाड़ों को काटना, पेड़ों को काटना, वहां इंडस्ट्री लगा देना, ये सब सारे कौन कर रहा था? ह्यूमन बीइंग ही तो कर रहा है सारा। Some shape of beauty moves away the pall from a dark spirit, such the sun, moon, trees, old and young, sprouting a shady boon. For simple shapes and such are daffodils with the green world they live in, and the clear rails that for themselves a cooling covert makes। नदियाँ, साफ नदियाँ क्या कर देती है? अपने आप लिए क्या बना देती हैं? कूलिंग कवर्ड। अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। झाड़ियों के बीच से खिलता हुआ गुलाब का फूल, and such too is a ग्रूंडर of the domes। We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from heaven's spring। तो क्या है? नेचर किस तरह से है? एक इमोर्टल ड्रिंक की तरह है। अब हमारा जो नेक्स्ट है हमारी पॉइंट, नेक्स्ट हमारी पोइम है रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड वाली जो पोइम है, इस पोइम के अंदर जो पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है? एक फार्मर है और इनका विल ऑफ ए बॉय कलेक्शन है पोइट्री का। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 1964 में डेथ हो जाती है। रोमांटिक एज के पोइट हैं और ये जो पोइट है, इस पोइट की पर्सनल लाइफ में ना बहुत उथल पुथल चली है। इनके 6 बच्चे थे। इनका पहला बेटा और बेटी दोनों की डेथ हो चुकी थी। दोनों ने सुसाइड कर लिया था। इन्फ्लुएंजा के अटैक से ज़्यादातर इनके घर में डेथ हुई है। फिर इनके 4 बच्चे थे और इनके फादर की बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई थी, तकरीबन 10 साल के जब थे। इनके दादा ने इनको हैम्पशायर में सेट किया, तो वहाँ पर इन्होंने खेती करी। उस खेती से इन्होंने क्या सीखा, कैसे करा, क्या हुआ, ये सब पोइट इसके अंदर हमें अपनी मतलब पर्सनल लाइफ को डिस्कस करता है। यहाँ पर पोइट ने जो एक कंपैरिजन करा है बिटवीन द सिटी लाइफ एंड बिटवीन द विलेज लाइफ, क्या डिस्क्रिप्शन है। और दूसरी बात, गैप दिखा रहा है कि हाउ सिटी पीपल आर डेवलपिंग and how country people are not developing, means village people, and country people are not thinking about whom, about the villagers।
जो विलेज वाले हैं, जो गांव वाले हैं, उनके बारे में वो सोचते भी नहीं हैं। वो उनके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लाइट वर्ड करा है यहाँ पर, प्लाइट, रोड साइड स्टैंड, प्लाइट कंडीशन। प्लाइट वो जो वर्ड यूज हुआ है वो क्या है? प्लाइट का मतलब होता है बैड कंडीशन, बैड कंडीशन वर्ड यूज हुआ है। तो यहाँ पर पोइट ने हमें बहुत अच्छे से ये बात बताई है। अब देखो जब आप गांव की तरफ जाओगे ना, तो आप देखना, शहर के बच्चों को तो खैर नहीं पता होगा, लेकिन जब गांव की तरफ जाओगे ना, तो हर जगह पे छोटे छोटे ये जो ना ऐसे खोखे टाइप के बने हुए होते हैं, उनके अंदर पान मसाला, पान बहार, जैसे तम्बाकू की पुड़ियाँ, ऐसे इस तरह से, फिर कुछ चटमोला, हजमोला, इस तरह की कुछ टॉफीज, ये सब टंगे रहते हैं। वहीं पर ना वो कांच की मिट्टी के इतने इतने छोटे छोटे बर्तन बना करके रख देते हैं, उनमें टॉफीज रख देते हैं। और दूसरी बात क्या होती है, इतने बड़े बड़े टोकरेज के अंदर कई जगह देखोगे आप जब जाओगे, तो कहीं पर आपको जामुन दिखाई देंगे, कहीं पर आपको गुआवा दिखाई देंगे, कहीं पर आपको जो ये बेर होते हैं ना, जो मोटे मोटे जो बेर लगते हैं, वो बेर दिखाई देंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द पैसेंजर्स, बट स्टिल वहां पर कोई कस्टमर नहीं आता, क्योंकि जो पॉलिश ट्रैफिक एक वर्ड आएगा पॉलिश ट्रैफिक, वहां से एक इसमें पर्सोनिफिकेशन भी हुआ, पॉलिश ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट एपिथेट है यहाँ पर अगर देखा जाए, कि साफ सुथरा ट्रैफिक वहां से गुजर रहा है। दूसरी बात, जैसे जैसे रोडों के ऊपर साइन होते हैं, यहाँ पर एन साइन है, यहाँ पर एस साइन है, जो सारे के सारे साइन बोर्ड बने हुए होते हैं, तो कहता है वहां पर अगर कोई गाड़ी रुकी भी ना, तो वो गाड़ी सिर्फ रुकेगी और ये पूछने के लिए रुकेगी कि भाई ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन रॉन्ग साइड में जा रही है या राइट साइड में जा रही है। इसके अलावा वहां पर डायरेक्शन किसी मेन पर्पज से वहां डायरेक्शन, वहां पर कोई भी गाड़ी वहां पर नहीं रुकेगी। या फिर कहता है कि जब मान लो सीजन चल रहा हो फसल का, तो वहां पर भी अगर कोई गाड़ी रुकेगी, तो वहां पर भी वो ये पूछने के लिए रुकेगी कि ये इसका भाव क्या है, इसका रेट क्या है, तो ये कहने के लिए। तो सारी की सारी जो ये पोइम है, इस पोइम के अंदर पैथेटिक सिचुएशन ऑफ द विलेजर। लेकिन आज की मैं हकीकत बताऊं, ये तो पोइट ने बहुत पहले पोइट्री लिख दी थी। आज की अगर मैं आपको हकीकत बताऊं, तो हकीकत यही है कि जो विलेजर्स हैं, दे आर मोर हैप्पी देन सिटी पीपल। बता देती हूँ, कभी ये गलतफहमी में रह रहे हों कि भाई जो विलेजर्स हैं उनके पास में कुछ भी नहीं है। नो 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 नो, दे आर मोर रिच। वो ज्यादा, भैया आप गाँव में जाकर के देखो, हर घर के बाहर तुम्हें खड़ी बरीजा मिल जाएगी, वहां पर मोर हैप्पी है भाई, वो खुश है अपनी लाइफ के अंदर, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो फ्रेश एयर ले रहे हैं, आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और आजकल तो ऐसी ऐसी योजनाएं चल गई हैं कि किसान की ये हेल्प करो, वो हेल्प करो, जो रेट थे फसल्स के वो भी काफी ग्रो कर गए। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों के साथ में, अगर आज की डेट में हम देखें तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक बार, कुछ लाइनें हैं जो एक्सप्लेन कर रही हूं। अब देखो The little old house was out with a little new shed in front of the edge road where the traffic spread a road stand. The two pathetically. ऐसा नहीं है कि मैं पूरी लाइन टू लाइन जो मेन चीजें हैं वो बता देती हूँ। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि छोटा सा शेड के बाहर एक घर निकाल देते हैं, और वहीं पर सुबह से लेकर के शाम तक ये जो फार्मर लोग हैं ये क्या करते हैं, अपना एक शेड बना देते हैं और वहां पर इंतजार करते रहते हैं। It would not be fair to say for a dole of bread, but for some money, the cash whose close sport the flower of the cities from sinking and withering faint, the police traffic passed their mind ahead. कहता वहां पर ऐसा नहीं है कि ये भीख मांग रहे हैं कि हमें भाई कुछ खाना दे दो, ब्रेड दे दो, नहीं, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने अपने वहां पर गाड़ियां वहां से गुजर रही हैं, ये सब सारी की सारी सिचुएशन वो पॉइंट वहां पर दिखा रहा है। द पुलिस ट्रैफिक passed with a mind ahead at having the landscape marred with the artless paint of sign that entered wrong, stern wrongs offered for sale, wild berries in wooden quads or crooked necked golden squares with silver quads or beauty rest in a beautiful mountain scenes. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this and go along the heart of the Cindy wouldn't be my complaint. कहता कुछ लोग वहां पर क्या कर देते हैं, अपनी वेजिटेबल्स लेंगे, वेजिटेबल्स को डेकोरेट करेंगे, डेकोरेट करने के बाद में वो अट्रैक्ट करेंगे कस्टमर्स को कि ताकि वहाँ कस्टमर आए, लेकिन वहां पर जो सिटी पीपल हैं वो आते हैं सीधे चले जाते हैं, वो वहां नहीं देखते। कहता है वुडन टू द सीनरी इज नॉट माई कंप्लेंट, आपने उस सीनरी को हर्ट करा, वो मेरी कंप्लेंट नहीं है। मेरी कंप्लेंट क्या है, मेरी कंप्लेंट ये है कि आपने वहां ध्यान क्यों नहीं दिया। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, कहते हैं ना आप मॉल में चले जाते हो, आपने पिज्जा ऑर्डर करा, आपने पिज्जा खा लिया, आपने कभी भी नहीं पूछा, आपने इवन टैक्स भी दे दिया, किसको दिया, जो वेटर आए, लेकिन कहते हैं इन लोगों से कभी तो कुछ खरीद लिया करो, ये उस वक्त की बात है। आज भी कुछ जगह गाँव में ऐसे हालात हैं, लेकिन मोस्टली जो विलेजेज हैं वो आज डेवलप्ड हो रहे हैं, इसमें कोई दो नहीं।
दूसरी बात, आपने एक चीज नोटिस करा होगा, जैसे ही कल रिजल्ट आया कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया राजस्थान के अंदर भी। क्यों? क्योंकि आज का जो इंसान है ना, आज की जो एजुकेशन है, आज की जो युवा है, आज का जो यंगस्टर है, वो हर चीज को समझ पा रहा है। यहाँ पर मैंने पॉलिटिकल पार्टीज का इसलिए नाम दिया क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे होता था जब हम छोटे छोटे थे, मुझे नहीं पता, जब हम छोटे छोटे थे तो हम यूँ देखते थे कि गाँव में क्या होता था, हमारा जो था वो टाउन टाइप का था, तो वहाँ गांव में क्या होता था कि लोग इकट्ठा कर देते थे, एक स्टेज लगा देते थे, कोई नेताजी आ रहे हैं, नेताजी आ रहे हैं, फिर क्या करना, नेताजी को माला पहनानी है, नेताजी की हेल्प करेंगे। लेकिन आज का जो युवा है बहुत तेज हो चुका है, वो मैनिफेस्टो आप देखोगे, मैनिफेस्टो के अंदर पता नहीं क्या 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 घोषणाएं कर देते, बट नो वन बिलीव, सबको पता है भैया इसके हाथ में सत्ता आई और उसके बाद चला जाएगा। मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन जब से मैं दिल्ली में आई मैंने एक एमएलए के बारे में सुना, वो कंटिन्यूसली जीत रहा था, वो क्या कहता था, उसकी एक ही स्ट्रेटजी थी, आप जीत जाओ, उसके बाद 4 साल बैठ जाओ, लास्ट के 1 साल काम कर दो, मामला खत्म। क्योंकि जनता सिर्फ ताजा ताजा चीजों को देखेगी, आगे पीछे की नहीं देखेगी। तो ये सब चीजें भी इनकी स्ट्रेटजी होती है। तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी बोला गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी दे आर ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग दम, वो भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, 1% भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि इनके साथ में कैसे करना है, क्या करना है, इनकी हेल्प कैसे करनी है। कहते उन्हें सपने दिखा देते हैं लेकिन सपने नहीं दिखाते। दिल्ली के अंदर मिड डे मील की स्कीम चलाई, आपको पता है, और झुग्गी झोपड़ी जे कॉलोनी वालों के साथ में। एक बार जो है वहां पर एक नेता गई तो उनसे पूछा गया, कहते हैं भाई हमें रोजगार दो, अगर रोजगार नहीं, तुम्हें खाने को रोटी मिले तो मैं आराम से सारा दिन पड़े रहा करो और वो दिया करो। ये किसके लिए था? वोट बैंक के लिए। लेकिन अब समय बदल चुका है, बदलते भारत की एक तस्वीर जहां पर युवा पढ़ा लिखा, जहां युवा हर चीज को समझ पा रहा है। तो ये था इसके अंदर पूरे के पूरे, इसमें से ना उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी बोला, और एक गैप बताया गया है कि किस तरह से गैप है बिटवीन द सिटी पीपल एंड द विलेज पीपल, दोनों लोगों के बीच में किस तरह का गैप है वो बताया है। उसके बाद में जो है ना पॉइंट क्या बता रहा है आपका, अगली जो पॉइंट है हमारी ऑन्ट जेनिफर टाइगर। सॉरी मैं इसको थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं, इसका अंडरलाइन जो मैसेज है वो यही है। और जो हमारा पर्सोनिफिकेशन है, थोड़ी सी लाइन रह गई थी, भूल गई थी, मैं दिमाग में नहीं रहा। So much as the trusting sorrow of what is said, here far from the city we make our roadside stand, ask for some city money to fill in hand to try, if not make our being expanded, give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. क्योंकि जो पार्टी इन पावर है वो हमें प्रॉमिस कर रही है किस चीज का, कि आपको क्या करना है, हर हाल में इसको चलाना है। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in village next to the theatre and the store, where they won't have to think for themselves anymore, जहां उनको अपने लिए सोचने की जरूरत नहीं है। While greedy good doers mean alliteration, benefits beast of prey swarm over their lives and forcing that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep they sleep all day, destroy their sleeping at night in ancient way। वो क्या करते हैं, उन्हें सिर्फ झूठे वादे कर करके कि हम आपके लिए ये करेंगे, लेकिन एक्चुअल में उनके लिए उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurk near the open window। यहाँ पर personification है, the sadness has been personified over here, क्योंकि हम उस चीज को फील कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई कस्टमर वहां आएगा ही नहीं तो व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ दैट फार्मर, उस फार्मर की कंडीशन क्या होगी। The sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the squeal of a brake, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass just one to inquire what a farmer's price are, and one did stop, but only to plow up the grass, in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound। एक पूछेगा गैलन ऑफ गैस क्या है, दूसरा पूछेगा रास्ता कहाँ है, तीसरा अगर गाड़ी कहीं में कोई पंचर हो गया या फिर गाड़ी कहीं घास में फंस गई, ये सब पूछने के लिए। And another to ask could they sell at a gallon of gas, they couldn't this, they had none, didn't it see। No, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of speed has never been found, so the voice of the country seems to complain, I can't help, owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, and then next day I came back into the scene, I wonder how I should you to come to me and offer to put my gently out of the pain। और यहाँ पर पॉइंट क्या कर रहा है कि मैं किस तरह से अपनी पूरी कोशिश करूं कि मैं आप लोगों को वहां जो पेन है, जो तकलीफ है, उससे बाहर निकाल सकूं। तो ये पॉइंट दोनों के बीच में गैप, और ये दिखाया गया है सिटी पीपल का, कि सिटी पीपल जो है विलेज पीपल के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते, उनको बिल्कुल भी उनके हालात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हम दैट इज द ऑन्ट जेनिफर टाइगर। ऑन्ट जेनिफर वाली जो टाइगर की पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर मेल डोमिनेशन दिखाया गया है। मेल डोमिनेशन था, है और रहेगा।
दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मेल डोमिनेशन को रोक सके। अपन मानता है, कोई माने कोई ना माने, मैं कभी भी इस चीज़ के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि बोथ द पर्सनैलिटीज कैन बी इक्वल, कि दोनों पर्सनैलिटी, भाई क्यों दोनों को इक्वल होना है? जब भगवान ने तुम्हें सेपरेट करके, बात करिए ना इक्वलिटी के, किसने मना करा तुम्हें इक्वलिटी के लिए? इक्वलिटी आपके विचारों में, आपकी एजुकेशन में, आपको जहां राइट्स दिए जाएं, बात राइट्स की करो ना। आप क्यों क्यों मैं ये हूं, मैं नो। जो माइंड मेल के पास है वो मेल के पास है, जो माइंड फीमेल के पास है वो फीमेल के पास है। मेल के पास टेक्निकल माइंड होता है अनडाउटेडली, और फीमेल टुचू टुचू हरकत है। आप देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो टीचर मिलेंगे आपको, फिजिक्स और मैथ्स के जेंट्स टीचर मिलेंगे, इंग्लिश को देखना मोस्टली आपको फीमेल टीचर मिलेंगे। इंग्लिश यूटी कट पीयूटी पुट, ये बहुत बकवास है भाई इंग्लिश, सच्ची बता रही हूँ मैं आपको। तो मैं तो कभी भी इस बात के ऊपर बिलीव नहीं करती। तो यहाँ मेल डोमिनेशन के बारे में बताया है। एंड सी इज द वर्स्ट सफरर इन हर मैरिड लाइफ, वो अपनी मैरिड लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा वर्स्ट सफरर है। तो उसने अपनी सफरिंग्स भी दिखाई गई हैं। जो आंट जेनिफर है उसने अपनी सफरिंग्स बताई हैं कि मैं किस तरह से सफ़र कर रही हूँ उसके अंदर। लेकिन एक और जो मज़ेदार बात थी, ये बताने की कोशिश करी कि आज की जो नारी है ना वो कम नहीं है। हम दो तरह से देखें, मेल डोमिनेशन तो है ही है, लेकिन आज की जो नारी है वो कम नहीं है। क्या वो किसी मेल पे डिपेंड है? क्या मेल ही चलाएगा सब कुछ? नहीं, वो अपनी फैमिली को पाल सकती है, वो सरवाइव कर सकती है, वो रह सकती है। वो कौन सा काम है जो वो नहीं कर सकती? अब जो उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर है आंट जेनिफर के, अपनी मैरिज की वजह से क्या कर रही है? सी इज द वर्स्ट सफरर, वो सफर कर रही है। उसके हस्बैंड उसे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन उसने जो वर्क क्रिएट करा, उसने क्या करा? एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर दिया, और उस फ्रेमवर्क के ऊपर भाई साहब क्या करा? टाइगर ही बना के छोड़ दिए, और वहीं एक पेड़ बना दिया। पेड़ के नीचे क्या बना? एक आदमी। आदमी किस चीज का सिंबल है? द डोमिनेशन। लेकिन वहां पर जो टाइगर्स बनाए वो क्या कर रहे थे? दे वर जंपिंग, प्रांसिंग अक्रॉस। जंप करें, प्रांस कर ले, उखाड़ लो उसका जो कुछ उखाड़ना है। नहीं उखाड़ सकते, तो सच्चाई यही है ना, नहीं उखाड़ सकते। उसने क्या करा? अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर सी इज वर्स्ट सफरर, लेकिन उसने अपने पर्सनल लाइफ को रखा साइड में। बाहर चूल्हे की जड़ में जाए पर्सनल लाइफ, मुझे क्या करना है? मुझे जो करना है मैं वही करूंगी। और उसने क्या करा? सी क्रिएटेड द टाइगर्स। उसने जो टाइगर क्रिएट करे वो ऐसे क्रिएट करते कि दुनिया देखती रह गई। देखने वाले दंग थे कि ये क्या कर डाला इसने। तो उसने उस लाइफ को अपने ऊपर रत्ती भर भी हावी नहीं होने दिया। तो ये पॉइंट के अंदर बता रहा। एक वर्ड आएगा यहाँ पर, येलो टोपेज, किस चीज का सिंबल? टाइगर्स बनाए। हार्ड टू पुल द नीडल मीन्स डिफिकल्टीज ऑफ द लाइफ। देखो, एक औरत सफर करती है, बहुत सफर करती है, क्योंकि अकेला बहुत मुश्किल हो जाता है इस समाज से लड़ना, इन सब से लड़ना। लेकिन क्या नहीं कर सकती? एक बार ताकत, एक चीज मत बनो। कोई भी औरत, मेरा पर्सनली मानना है, बस वस्तु मत बनना, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनना, और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनकर दिखा देना समाज को कि मैं कम नहीं हूं, मैं कम हूं भी नहीं और मैं कम हो भी नहीं सकती। तो यहां पर पॉइंट हमें यही बात बताना चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है? कह रहे देखो, एक दिन क्या होगा, उनकी डेथ हो जाएगी। उनकी डेथ के साथ में, जैसे ही आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी, उनकी जितनी भी सफरिंग है, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी डिफिकल्टीज हैं, सब खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब हमारा शरीर ही नहीं रहा तो हमारी डिफिकल्टीज कहां से नहीं रहेंगी। बट वट एवर द वर्क सी हैज क्रिएटेड इट विल रिमेन फॉर एवर। जो वर्क उसने कर दिया, क्या वो वर्क हमेशा के लिए नहीं रहेगा? सोचने वाले की जो बात थी वो ये बता रहा है पॉइंट यहाँ पे। टेरिबली हैंड्स, आप देखोगे ना इसके अंदर जो वर्ड्स, सिंबोलिज्म, जो एड्रिन रिच है उसने सिंबोलिज्म, जो सिंबल्स बहुत ज़्यादा यूज करे हैं इसके अंदर। हर एक लाइन सिंबोलाइज कर रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें हमें बता के चल रही है। आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन, जो स्क्रीन उसने बनाई, टाइगर्स क्या कर रहे हैं? जंप कर रहे हैं। ब्राइट टोपर्स डेनिजन ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, किससे बनाया उसने? ब्राइट टोपर्स से। डेनिजन मीन्स ड्वेलर्स, किसके हैं? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। दे डू नॉट फियर द मैन बीनेथ द ट्री, उनको डर नहीं लग रहा किसी आदमी से। दे हैव इन स्लिक ज्वेलरी सर्टेनिटी, उनकी अलग क्या है? स्विक सर्टेनिटी। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लैटरिंग थ्रू हर वूल्स, आंट जेनिफर के जो फिंगर्स हैं वो कांप रही हैं, फ्लैटरिंग थ्रू हर वूल्स। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। मैसिव वेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन जो उसके हस्बैंड ने उसे दे रखा है,
When aunt is dead, her terrifying hands will lie. जब aunt की death हो जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा. Still ringed with ordeals, she was mastered by the tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. लेकिन जो टाइगर उसने उस पैनल के ऊपर बना दिए ना, वो आप ये मान करके चलना कि वो हमेशा के लिए सिंबल ऑफ व्हाट, ब्रेवरी, सिंबल ऑफ ज्वेलरिक सर्टेनिटी, बहादुरी के साथ उसने अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को सेग्रीगेट कर दिया. उसने एक ही बात बताई कि मेरे पर्सनल लाइफ के ऊपर इस चीज़ का असर नहीं पड़ना चाहिए. क्यों? ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके. क्योंकि फीमेल के अंदर इतनी पावर होती है कि वो हर चीज को बियर करते हुए आगे बढ़ सकती है. तो ये था आपकी जो फ्लेमिंगो, और उस फ्लेमिंगो के अंदर जो 5 पॉइंट थी इस वन शॉट में मैंने कवर कर दी. यहां से जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो कौन से क्वेश्चंस हैं उनका एक वन शॉट में बताऊंगी. इनके आंसर्स हम क्या लिख सकते हैं, एक वीडियो मेरी कोशिश रहेगी जो जितने भी पोइट्री है उनके जो पोइटिक डिवाइसेस कौन सी यूज हुई हैं, कौन सी लाइनों के अंदर पोइटिक डिवाइसेस हैं उनको लेकर रहेगी. एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन से हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं. अब मेरी एक कोशिश रहेगी कि मैं आप सभी लोगों को वन शॉट दे दूं. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट, आपकी मदद करेगा. और आप जो भी देखें आप प्लीज़ कमेंट करें, वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें. थैंक यू ऑल.